तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। अच्छा, इस वाली प्रॉपर्टी में और अभी तक जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी, मेन डिफरेंस क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टिंक्शन करने के लिए, माइनस ए टू ए है। ठीक, मतलब ये प्रॉपर्टी फंक्शंस पे उस केस में लगती है जब हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, है ना। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल मतलब हो गया कि जितना वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में हम जा रहे हैं माइनस ए, उतना ही हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, है ना। ये क्रूशियल डिफरेंस है इस प्रॉपर्टी का विद रिस्पेक्ट टू जो प्रीवियस अपन ने जो प्रॉपर्टीज देखी। जो अभी तक जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी, मेन प्रॉपर्टी तो दो ही थी, है ना। क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे हम फंक्शन को दो पोर्शंस में तोड़ देते थे, है ना, ए से बी। तो कोई पॉइंट यदि सी है बीच में, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल प्लस इसका डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी देखी। तो इसमें क्या, ए और बी जो है वो नंबर लाइन पे कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना, ऑब्वियस ही है, नंबर लाइन पे कहीं पे भी हो तो इस वाली प्रॉपर्टी को अपन यूज कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी जो अपन ने देखी वो क्या थी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, ये किसके बराबर था, ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और इस वाले केस में भी ए और बी जो है नंबर लाइन पे कहीं पे भी हो सकते थे। इस वाली प्रॉपर्टी में खास डिफरेंस यही है ना, माइनस ए टू ए, मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिकली हम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं जो भी फंक्शन है। तो एक तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अपन दो पार्ट्स में तोड़ दें, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, है ना, एक डेफिनेट इंटीग्रल ये हो गया जिसकी अभी अपन ने प्रॉपर्टी देखी, है ना। बेसिकली दो पोर्शन में तोड़ रहे हैं अपन, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अच्छा, अब ये वाला पोर्शन देखें डेफिनेट इंटीग्रल का, तो इस वाले पोर्शन के लिए हम x इज इक्वल टू माइनस अल्फा रख देते हैं। ठीक, तो डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी अल्फा। केवल इसी वाले पोर्शन के लिए कर रहे हैं अपन, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी इंटीग्रल की, x इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पे अल्फा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और x इज इक्वल टू जीरो पे तो अल्फा जीरो ही रहेगा। ठीक, तो ये वाला इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, माइनस ए की जगह तो ए आ गया, जीरो तो जीरो ही है ना, एफ एक्स की जगह एफ माइनस अल्फा और माइनस डी अल्फा, ये हो गया। ठीक, तो अब ये इंटीग्रल की लिमिट जो है इनकी पोजीशन रिवर्स कर देते हैं, तो ये माइनस हट जाएगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 टू ए एफ माइनस अल्फा डी अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक, और ये अपन देख ही चुके हैं, है ना। कोई भी इस तरह का जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह हम चाहे जो वेरिएबल यूज करें, तो अपन x यूज कर सकते हैं, तो f माइनस एक्स डी एक्स 0 टू a। ठीक, तो अब अपन इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को ऐड कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा अपने पास में। ठीक, अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी के, है ना, ये स्पेशल केसेस हैं, इनको देख लेते हैं अपन। तो इस प्रॉपर्टी के, है ना, दो स्पेशल केस हैं। एक तो तब जब f जो है वो इवन फंक्शन है, और एक तब जब f जो है वो ऑड फंक्शन है। अच्छा, जब अपन ने फंक्शंस डिस्कस किए थे, इवन और ऑड फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती थी भाई, f इवन फंक्शन में f माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर होता है, और ऑड फंक्शन का क्या था, f माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर होता है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, है ना, ये f माइनस एक्स की वैल्यू यदि अपन इस प्रॉपर्टी में डाल दें तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएंगे, दो रिजल्ट आ जाएंगे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये क्या आ जाएगा, यदि इवन फंक्शन है तो एफ एक्स जो है f माइनस एक्स के बराबर है, तो ये 2 बाहर आ गया, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये कब हो गया, इवन फंक्शन के लिए, और ऑड फंक्शन के लिए 0 हो गया। आप देख रहे हैं एफ एक्स डी एक्स, है ना, ऑड फंक्शन में एफ एक्स जो है माइनस एफ माइनस एक्स के बराबर है, तो ये 0 हो गया। अच्छा, इसको ना यदि आप विजुलाइज करें तो ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं इन दोनों रिजल्ट्स को, है ना, एक ही बार में विजुलाइजेशन में आ जाएगा ही, है ना। एक्स और एफ एक्स यदि यहाँ ले लें, तो कोई इवन फंक्शन ले लें, सिंपल सा इवन फंक्शन ले लें जो अपने को मालूम है जिसका ग्राफ कैसे जाता है, जैसे एफ इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो इवन फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई, वाई एक्सिस जो है वो मिरर का काम करता है ना, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं।
तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका शेप जो है वो किस टाइप का है, इस टाइप का शेप है, ठीक है। तो कोई भी यदि हम दो पॉइंट ले लें जो कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है ना, माइनस ए से ए, ये नहीं कि माइनस ए से कोई बी अपन ने ले लिया है ना, तब तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। माइनस ए टू ए यदि अपन ने लिया है तो ये आप देख ही सकते हैं कि माइनस ए से 0 वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, और 0 से ए वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है ना, दोनों एरिया तो सेम ही होंगे एग्जैक्टली, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो मिरर का काम कर रहा है। ये दोनों पोर्शंस जो हैं ग्राफ के, है ना, ये वाला पोर्शन ग्राफ का और ये वाला पोर्शन ग्राफ का सिमेट्रिकल है बिल्कुल। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है कि 0 से ए वाले पोर्शन के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब जैसे अपन एक ऑड फंक्शन ले लेते हैं, है ना, वैसा ऑड फंक्शन लेते हैं जिससे आप अच्छे से फैमिलियर हैं, है ना, सबसे सिंपल ऑड फंक्शन एक्स क्यूब, ठीक, उसका ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो किस टाइप का होता था, एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। और ऑड फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है भाई, जो सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में हर पॉइंट की मिरर इमेज बन जाती है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर उस पर मिरर का काम कर रहा है, तो सिमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे ये पॉइंट इसकी मिरर इमेज बन गई, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कोई पॉइंट है तो सेंटर के जस्ट उतना ही पीछे यहाँ बन गई। सेंटर एक तरह से पॉइंट मिरर का काम कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट है तो सेंटर के जस्ट यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना, इस वाले केस में भी माइनस ए टू ए यदि हम पोर्शन ले लें तो ये वाला जो पोर्शन है एरिया का, है ना, ये वाला पोर्शन ये किसके बराबर होगा, ये इस वाले पोर्शन के बराबर होगा, ठीक है। और ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर जब एरिया रहता है ग्राफ का उसको अपन पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और एक्स एक्सिस के नीचे रहता है तो उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो इन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। वही रिजल्ट है यहाँ पे, ऑड फंक्शन के लिए एरिया जो है वो 0 हो जाता है, ठीक। तो इसमें देखें मेन पॉइंट क्या है कि कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में आपको माइनस ए टू ए यदि नजर आए किसी फंक्शन में तो चांसेस हैं, है ना, चांसेस काफी ज्यादा हैं कि ये इस प्रॉपर्टी का कोई एक कंपोनेंट लगेगा। तो एक तो जैसे आप सबसे पहले तो ये चेक कर लें भाई ग्राफ जो है इवन है या ऑड है। इवन और ऑड यदि नहीं भी है तब भी इस वाली पोर्शन यदि प्रॉपर्टी को आप यूज करें ना, जब एफ एक्स और एफ माइनस एक्स करके ऐड करते हैं तो फंक्शन जो है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है ना। अभी एग्जाम्पल करेंगे उसका, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ऑड इवन फंक्शन यदि नहीं भी है तब भी आप इस प्रॉपर्टी को एज इट इज आप यूज करें तो चांसेस है आपका फंक्शन जो है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल करते हैं जरा। तो ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। इंटीग्रल अपने को निकालना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ठीक। अच्छा ये फंक्शन है वो ना तो ऑड है और ना इवन है ना, दिख ही रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको एफ एक्स को एफ माइनस एक्स से ऐड करते हैं जरा। एफ एक्स, है ना, एफ एक्स क्या है, सीधा ही लिख देता हूँ, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस कॉस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको ये 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख लिया। तो ये क्या हो गया, है ना, कॉस एक्स तो आप कॉमन ले सकते हैं, है ना, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस ई टू द पावर एक्स नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसको आप कॉमन डिनोमिनेटर ले लें और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। तो एफ एक्स प्लस माइनस एक्स जो है वो सिंप्लीफाई होकर के कॉस एक्स आ गया। तो ये इंटीग्रल जो है बेसिकली क्या है, तो अभी जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी क्या थी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। तो अभी अपन ने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो अपना इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, है ना, 0 टू ए, और अपने पास में केवल cos x रह गया, cos x dx। तो इसका इंटीग्रल जो है वो क्या है, sin x, है ना, sin x 0 टू पाई बाई 2। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो ये आपका आंसर ना 1। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में देखें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो है ही,
अच्छा, ये फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, sin टू द पावर 5x, तो है ना sin टू द पावर 5x, है ना, ये अपने को मालूम ही है भाई ये ऑड फंक्शन होगा। तो ये fx है, तो f माइनस एक्स है ना, f माइनस एक्स क्या हो जाएगा, sin माइनस एक्स रेज टू पावर 5, ठीक। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ sin x रेज टू पावर 5, जो क्या हो गया माइनस sin टू द पावर 5x, ठीक। तो अब देखें, है ना, चूंकि ये ऑड फंक्शन है, तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया है, इसका इंटीग्रल जो है माइनस π/2 से π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी लगाने से आप देखें अपना प्रोसेस जो है वो कितना सिंपल हो गया, है ना। यही पॉइंट जो है वो मैंने पहले भी बोला था कि इसको यदि आप इंडेफिनेट इंटीग्रल के रूट से करते तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं आपको टाइम लगता थोड़ा, है ना, हो तो जाता ही पर आपको टाइम लगता। अच्छा, इसी वाले केस में यदि ये इंटीग्रल जो है सपोज, ये तो कुछ भी दे सकते थे अपन, sin टू द पावर 7x cos टू द पावर 5x dx, है ना, इस तरह का इंटीग्रल यदि हमको मिल जाता माइनस π/2 से π/2, तो ये भी दिख रहा है ना, ये ऑड फंक्शन है, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल भी हम सीधा बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। मेन पॉइंट क्या है, जहाँ पे भी इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं माइनस ए से ए के बीच में निकाल रहे हैं, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि हो सकता है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है उसमें यूज होगी, ठीक।